भारत की लोक तस्वीर इस प्रकार आज के टाइम में माहौल बनाकर सिद्ध करना चाह रहा है कि भारत की जो लोकतंत्र व्यवस्था है ना, वो खतरे में आ चुकी है। भारत के अंदर तानाशाह, अगर इस बार कहीं गलती से चुनाव मोदी जीत गए ना भाई साहब, तो मोदी तानाशाह हो जाएगा, डिक्टेटरशिप आ जाएगा। लेकिन आज आपको मैं ये बताऊंगा असली तानाशाह कौन है। भारत की तस्वीर इस प्रकार लोग सिद्ध करना चाहते हैं, जिस तरीके से भूतही पिक्चर नहीं होता जिसमें भूत आता है और पब्लिक जो देखती है उसको लगता है कि यार असल में कहीं भूत ना आ जाए। रात को 12 बजे कहीं अंधेरे में चल जाएगा, उसे लगेगा यार जो छवि देखे थे ना पिक्चर में, वैसे ही माहौल है कहीं भूत ना आ जाए। तो वैसा तस्वीर सिद्ध करना चाहते हैं लोग। आज के टाइम में भारत की डेमोक्रेसी खतरे में आ चुकी है। लेकिन असली डेमोक्रेसी, असली तानाशाह कौन है, आज ये जानिएगा। सबसे पहले आप ये जानिए असली डिक्टेटरशिप तानाशाह कौन है। भारत के अंदर इमरजेंसी किसने लागू किया? कांग्रेस पार्टी के अंदर लगा। सत्ता में बने रहने के लिए, सत्ता में राज करने के लिए भाई साहब इमरजेंसी लागू कर दिया गया। उस समय असली डिक्टेटरशिप था, असली तानाशाह था। सिखों के ऊपर हमला किसने करवाया? 84 का दंगा कोई भूला थोड़ी है। उस समय डिक्टेटरशिप सिद्ध करना चाहती थी कांग्रेस पार्टी। कश्मीर के अंदर पंडितों और हिंदुओं के ऊपर हमला हुआ, बहन बेटियों को बस से उतार करके उनका रेप किया गया, उनके साथ गलत सही हरकत किया गया। किसने किया? उस समय डिक्टेटरशिप था, असली तानाशाह था। लेकिन आज आप इस प्रकार सिद्ध करना चाहते हैं कि भाई साहब कहीं मोदी इस बार चुनाव जीत गया ना, तो भारत की जो लोकतंत्र व्यवस्था है, डेमोक्रेसी, वो खतरे में आ चुकी। भाई साहब आपको डर है कि हम सत्ता से कहीं चले ना जाए, जो सत्ता की रोटी सेक रहे हैं ना भाई साहब, वो कहीं चला ना जाए, और वही हाल आपका होगा भी। तो डेमोक्रेसी अगर आप बता रहे हो कि खतरे में है, तो आप चले जाइए किम जोंग के पास, मिसाइल पे बैठाकर चांद के पार पहुंचा देगा। रूस के अंदर चले जाइए, जो रूस के अंदर बोला उसको आज तक कोई वहां के लोगों ने, जो राष्ट्रपति वहां के जिंदा नहीं छोड़े, पुतिन जी, वो होता है तानाशाह। चाइना के अंदर चले, चाइना का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन, वो बेचारा बोल देता है, रातों रात उसको गायब कर दिया जाता है, वो है तानाशाह। जो थोड़ा सा आवाज उठाने के बाद भाई साहब वहां पे गायब कर। पाकिस्तान के अंदर देखिए, वहां है डिक्टेटरशिप। लेकिन भारत की छवि इस प्रकार आप प्रेजेंट करना चाहते हैं कि ताकि भारत के अंदर लोकतंत्र बेहाल होने वाला, कहीं गलती से इस बार चुनाव जीत जाएगा तो तकलीफ में हो जाएगा भाई साहब, भारत पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। नहीं, दरअसल यह है जो आप चाइना से पैसे ले रहे थे वो खतरे में आ जाएगा। पन्नू जो आतंकवादी है उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं ताकि हम सत्ता में बने रहें और राज करें, पर ऐसा होने वाला नहीं। भारत की जनता बेवकूफ नहीं है कि आप जैसा तस्वीर चाहोगे दिखाओगे डरावना, वो ऐसा समझ लीजिए। भारत की जनता अब जागरूक है, वो सब जानते कि असली तानाशाह कौन है। गुजरात के अंदर मोदी ने इतना चुनाव जीता, मुख्यमंत्री इतने टाइम थे, तो वहां तो डिक्टेटरशिप नहीं आ गया, तानाशाह नहीं आ गया। और भारत के अंदर आज प्रधानमंत्री 10 साल हो गए, आप ये प्रूव करने में लगे हो कि भाई साहब कि क्या कहते हैं, मोदी जीत जाएगा तो तानाशाह डिक्टेटरशिप के हाथ में चल जाएगा ना। असली डिक्टेटरशिप उसे कहते हैं जिस तरीके से आप सोशल मीडिया पे आकर बोल रहे हो, लोग सुन रहे हैं, मोदी को 50, 100, सैकड़ों, लाखों गाली रोज दे रहे हो, फिर भी सुन रहे क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र नहीं होता, तानाशाह होता, तो आपकी आवाज नहीं निकलती। आवाज चाइना के अंदर बोलते लोगों को बंद कर दिया जाता है। चाइना के अंदर जो मुस्लिम लोग हैं उनको क्या से क्या चाइना ने कर दिया, लेकिन आप बोले नहीं बोले। उत्तर प्रदेश के अंदर एक रेप कांड होता है, उसमें प्रियंका वाड्रा चली आती है और वो बताती है कि यहाँ ये हो गया, ये हो गया। लेकिन उसी राजस्थान के अंदर दलित बेटी का रेप होता, आप चुप क्यों थे? क्यों नहीं वहां के रैली निकाले? क्यों निकालोगे? क्योंकि आपकी सरकार थी वहां पे। भारत की छवि इस प्रकार प्रेजेंट करना चाहते हो, आप करो दो चमत्कार। और लोग अगर चाहता कि एक आदमी हम सत्ता में बने और देश का विकास करें, तो उसके लिए गलत प्रूफ करना चाहते हो। ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब। असली तानाशाह वो है, अगर असली तानाशाह मोदी होता तो शायद आप इस प्रकार बोल नहीं पाते हो। थैंक यू।